हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम महेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम मर्तुल गाजिया सीजन 3 एपिसोड 41 देखने आ गए हैं। ये देखते हैं। जमींदार को मरवाने वाला उस कातिल को कबीले में ताजिर बना के क्यों लाएगा? नहीं, मुराद कम से कम इतनी बड़ी हिमाकत नहीं कर सकता। तो फिर कौन है? मेरे बेटे पर ये बहुतान तलाशी कौन कर रहा है? जिस आदमी ने बादशाह के काफिले पर हमला करवाया था, इस बहुतान के पीछे भी वही है। आ जाओ। कमांडर वेसिलियस लगता है किसी बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है। जमींदार की मौत का बहाना बनाकर बाज़ंतीन से कुमक मंगवाई है। कमांडर वेसिलियस अपने होश में नहीं लगता अमीर हजरत। हर एक ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी है। जानदार साहब, आप बेफिक्र रहें। पूरा जमींदार का कातिल तो बिल्कुल नहीं। ये पता लगाना जरूरी है, अशद जरूरी है। मुझे इस जंग को रोकना होगा कीमत पर। अगर मैं नाकाम रहा तो बहुत खूरेसी हो जाएगी। तो आप इस जंग को रोकने के लिए क्या इकदाम करेंगे अमीर हजरत? उड़ान इस जंग को रोकेगा। सिपाहियों को तैयार करो, हमें कारा जैसाब के लिए जाना होगा। जैसा अबे क्या प्लान है इसके दिमाग में? आर्थिक भाई, इस मुकदमे का फैसला काई कबीले की साख बहाल करने के लिए बहुत अहम है। हो सकता है हमारे मुखालिफिन हम पर दोबारा वार करें। हमारे जंगजुओं को मुसलसल चौकन्ना रहना होगा, यहां तक कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। जैसा आपका हुक्म भाई। अच्छा तो हुक्म करें भाई। आप सोने की कान पर दोबारा काम शुरू करें। घबराए नहीं, बिल्कुल। सिपाही दिन रात मामूल होंगे आपके पास। मैं चाहता हूं सबसे पहले निकाले गए सोने को पिघलाना शुरू करें। उससे मुश्किलात में घिरे लोगों में तकसीम करेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई, मैं भी कबीले में आराम करते करते मोटा हुआ जा रहा था। ये सही है। वाजिब अदा कर्ज की अदायगी के बारे में परेशान है। देखो, हजरतुलियान के निकाले हुए सोने को ईमानदारी से उनमें तकसीम कर देना। खुद अमन सलामत रखें आपको। मुझे यकीन है कि तमाम ताजिर आपकी सखावत से बहुत खुश होंगे। बंसी कहाँ है आपके भाई? बंसी किले गया है। बंसी हमसे पहले किला फतह कर लेगा आपके भाई, वो भी बिना जंग के। बात तो सही लग रही है। अरे लोग देख रहे हो? तुम फिर आ गए? हाँ, फिर आ गया। और तुम मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मैं हेलेना साहिबा से मिलने आया हूं। सब्र करो। चुप चुप के बाहर गया प्रॉपर। आएगा। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर खाओ तुम। बमसी, सिपाही जा सकते हो तो।
बम से तुम नहीं आया करो यहाँ पर। मेरा मतलब है कि केले में आके मत मिला करो मुझसे। मैं रोजाना अपने केले से बाहर चश्मे की तरफ जाती हूँ जहर करने के लिए। तुम तो ऐसे कह रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। हेलेना, आपको मालूम है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? दरअसल मैं आपको ये बताने आया था कि आपके बाबा का कातिल पकड़ा जा चुका है। तो क्या अपने अंजाम तक पहुंच गया वो? नहीं, यानी मेरा मतलब है कि बात माना जाएगा उसे। मुकदमा क्यों चलाया जाएगा? हेलेना, हम लोग मुकदमे के बगैर फैसला नहीं करते, और वैसे भी बात जानना जरूरी है कि वो किसका आलय कहाँ है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कातिल और उसका मालिक दोनों अपने अंजाम को पहुंचेंगे। क्या मतलब? कौन है उसका मालिक? चावदार कबीले के सरदार का बेटा उराल, और वो कातिल भी उसी कबीले से पकड़ा गया है। उनके मरने तक मैं इंतजार नहीं कर पा रही। जब उन दोनों को मैं मुकदमे के समाप्त के दिन मैं भी आऊंगी। बाबा के कातिलों को मैं अपने सामने मरते हुए देखना चाहती हूँ। जरूर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। आप उन्हें देखिएगा और मैं उनका सर कलम करूंगा। तुम बहुत ही दिलचस्प इंसान हो। उदास नहीं रह सकता कोई तुम्हारे साथ। अरे उदास ना हो, फिक्र नहीं करें। मैं आपको कभी भी उदास नहीं होने दूंगा। जानती हो, मैं मखरूस हूँ तुम्हारे। हाँ? मखरूज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों मखरूज है? हाँ? कोई कर्ज नहीं। हाँ, मुझे जब भी कोई खबर मिलेगी मैं आपको बताने के लिए आ जाऊंगा, फिक्र मत करें। अब मैं चलती हूँ बमसी बैरक। वैसे भी उससे बात करती हूँ मैं। हाँ, ठीक है, बात करें। वैसे भी उससे बात करें, बात करें उससे जाके। बमसी मैं जब भी कातिल को उसके अंजाम के करीब देखता हूँ भाई, तो खुशी महसूस होती है। इसीलिए जबकि वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे, अनकरीब इसका अंजाम जहन्नुम की आग है। दुर्गत सिपाही, बेशक हर शख्स को अपने अंजाम को पहुंचना है, और बहुत जल्द तुम मेरे खैमे के सामने तड़प तड़प कर अपनी जान दोगे। तुम रहे तो मैं क्या करूं तुमको? रुक जाओ, रुक जाओ। अगर बस में होता तो जिरगे का इंतजार नहीं करता मैं, अभी इसी वक्त जहन्नुम हासिल कर देता। फैसला तो सुन ही लिया है तुमने, अब हमारी जरूरत क्या है? वरना तुम्हारी जबान काट डालूंगा मैं। जाओ यहां से, सब बाहर जाए, अकेला छोड़ दे हमें। इनको बैग क्या आप यहाँ अपने कैदी से मिलने के लिए आए हैं? जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने, तुम्हारी हिर्स और बेवकूफी तुम्हें कहीं तक नहीं छोड़ेगी, मगर तुमने ना मानी। क्या किया ये तुमने? हम खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया, अर्तुल से मुकाबले की ख्वाहिश में। तुम दोनों की इन हरकतों ने इस इलाके के इस्तेहकाम को और सुल्तान के अज़ाइम को शदीद नुकसान। जमींदार को क्या मैंने कब
बात मानते हैं? नहीं, मैं जानता हूं कि जमींदार को तुमने नहीं मरवाया, लेकिन तुम माजी में की गई हिमाकतों की वजह से ही पहुंचे हो इस हाथ तक। बस का फायदा उठाया है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है तुमने। बहुत सही है। ये कसूर हूं मैं, आप जानते हैं। तो फिर निकाले मुझे यहां से। जौनपान उम्मीद से वो इतना दुख नहीं सह पाएगी। मजीद ये कि आपका निकाह भी बीच में रह गया, कोई तदबीर करनी होगी। हालात अचानक हमारे खिलाफ हो गए तो तुम्हारा अंजाम बहुत इबरतनाक अब भी होगा। नहीं सुधर, अब भी यही प्रॉब्लम है इसका। बजाय इसके कि तुम अपनी अकल इस्तेमाल करके बर्तरी हासिल करने की कोशिश करो और तुम बेबसों की तरह बद्दुआएं दे रहे हो उसे। तुम कभी नहीं सुधर सकते और इस तरह उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ खा लीजिए भाभी। अपनी औलाद की खातिर कुछ खा लीजिए। इन हालात में मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ असलिहा? अपने ही खैमे में मुझे कैद कर दिया गया है। गलती का भी वैसे है ना। मैं आज किस हाल में होगा? मुझे ना आपकी कोई फिक्र है और ना उराल भाई की। मुझे भी ये फिक्र मत हो। सही सही बात है। उसका क्या कसूर है आखिर? क्या तुम भी हमें कसूरवार समझती हो? कौन कसूरवार है और कौन नहीं, ये जानना बहुत मुश्किल है। उराल भाई को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। अर्तुल साहब को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन क्या इसलिए वो अपनी बहन को भी लूटे? कैसे कह सकती हो ये तुम? कैसे कह सकती हो असलिहान? क्या तुम्हारे भाई उराल ऐसा कर सकते हैं? क्या ये सब उन्हें मैं करने दे सकती हूँ? हाँ, आप उन्हें ऐसा नहीं करने देगी भाभी। आज तक मैंने बाबा उनकी खातिर हर कड़वा घूम लिया। अमीर सादुद्दीन से मेरा निकाह करना चाहा बाबा ने, और उस पर भी राजी हो गई मैं। मगर अब समझ आ गया है कि हर शख्स अपने जाती मफादात को सोचते हुए अपने फैसले करता है भाभी। मगर असलिहान ने दूसरों की खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर दफन कर लिया। अगर मेरा भाई उन लोगों के मुताबिक कातिल है तो मैं क्या कर सकती हूँ भाभी? मैं अब क्या करूंगी? मेरा किसी चीज पर कोई इख्तियार नहीं। मैं तो बदनसीब ही मर जाऊं। देखो किस हाल में पहुंच गया। मेरे शौहर कैद में, मैं यहाँ नजरबंद, और तुम लोग भी हमें मुझसे समझते हो। खाना खा लीजिए,
पर जब फैसला आएगा तो कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह सब पर वाज़ेह हो जाएगा। तुर्कुत, हमें तन्हाई में बात करनी है भाई से। और यार, जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरी गोद में दिया था, अजान देने से पहले और तुम्हारा नाम रखने से पहले यही दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे मेरे फर्जंद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, इसे एक बाइज्जत इंसान बना। और अब मैं अपने आप से ये सवाल करता हूं कि मुझसे कौन सी खता सरजद हुई, इस हाल को पहुंचा दिया तुमने। लालच लालच। और इस दिन के लिए परवाह नहीं चढ़ाया था मैंने तुम्हें। काश के तुम्हें और अपने कबीले को पहले मौत आ गई होती मुझे। बाबा, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। जमींदार को मैंने नहीं मारा, ये बात मालूम है अमीर हसन को। मैं जानता हूं कि तुमने जमींदार को नहीं मारा, लेकिन बुरार, तुम बेकसूर बिल्कुल नहीं। हम सब बराबर के कसूरवार हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पुलिस रात से गुजरने की तैयारी में गुजारी। मैंने अपने फैसले हमेशा अदल इंसाफ की रोशनी में, लेकिन अर्तुगरुल को कमजोर करने के लिए मैंने जो फैसले किए हम पर पलट गए हो। क्या शिकस्त तस्लीम कर लेते हम? उस चरवाहे के आगे झुक जाना चाहिए था क्या? ये की प्रॉब्लम। हमने जो भी किया कबीले की बेहतरी के लिए किया। नहीं, वाह उरान, तुमने जिसे चरवाहे का नाम दिया उसने हमें
उसी तरह शिकस्त थी जिस तरह वो अपने दुश्मनों को शिकस्त। अपनी औलाद को, अपनी बहू को अपने ही कबीले में कैदी बनते देखा और कुछ न कर सका। पहले लोग भी तो ये सब नहीं होता है। उम्र के आखिरी इजराइल किसी भी वक्त आ जाएंगे मुझे लेने। याद रखना औलाद, याद रखना, तुम अपनी बहन की जान लेने पर आमादा रहे और बेगुनाहों का खून बहाने में मुलविस रहे। तुमने मेरे भाई तुक्तमिश की जान ली, तुम्हें माफ नहीं कर सकता मैं, कभी माफ नहीं कर सकता। आंखों से पर्दा हट चुका है। चलो आइए कल। सरदार जानदार ने, यानी मैंने एक 22 इंसान के बजाय एक मुजरिम और या कातिल की परवरिश की है तो डूब मर जाना चाहिए मुझे। ये क्या किया तुमने, क्या किया औलाद? बाबा कसम खाता हूं, मैं बाहर आकर सब कुछ हासिल करूंगा। हर वो चीज जो हमारा हक है, एक एक करके मैं उनसे सब कुछ हासिल करके रहूंगा। अभी भी अगर मैं इस साजिश में मारा गया तो चौलपान आपकी जिम्मेदारी है। अपने पोते का ख्याल रखिएगा बाबा। शिफा खाने लेकर जाओ। मैं गुनाहगार नहीं हूँ बाबा। उन्होंने मेरे साथ शादी की है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत ये चीज नहीं लेकिन बहुत कुछ किया है। हाँ बहुत लोग की जान ली है। तो ये देख लेगा। ये क्या माजरा है मेरे मालिक? हाँ, ये फितना ये साथी यहाँ क्या लेने आया है? कोई नया फितना खड़ा करना चाहता है। मंगोल हमले के लिए तैयार हैं। अब मेरा दौर शुरू होने वाला है पेट्रोस। तुर्कों को यहाँ से मार भगाने का वक्त आ गया है। वहाँ सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों के हमलों के दरमियान खड़ा हुआ है। हम जब हमारे बादशाह उनकी ख्वाहिशमंद है तो ऐसा कैसे मुमकिन होगा कमांडर वेसिलियस? हमारे शहंशाह महल की रंगीनियों में गुम है। वो अपना सुकून तबाह होने से खौफजदा है, लेकिन शहंशाह को जिससे सबसे ज्यादा खतरा है वो एक ही शय है, अंदरूनी बगावत। क्या हम अपने ही लोगों को बगावत पर उकसाएंगे? ये मत भूलो पेट्रोस, जब लोग ही शुरू करते हैं और वही खत्म करते हैं। अगर हमारी बावकार रियाया हमारे अजीम जमींदार को कत्ल करने वाले
वाले तुर्कों से इंतकाम लेने की ठान ले तो कोई इस जंग को रोकने वाला ना होगा। अमीर सादादीन कोपैक तशरीफ लाए हैं कमांडर वेसिलियस। तशरीफ लाइए अमीर सादादीन। कमांडर वेसिलियस। देखो कमांडर, बनाने से नहीं बल्कि जमीन पर उतरने के बाद मालूम होती है। और अगर हम जमीन खून में नहला देंगे तो फसल कड़वी हो जाएगी। हम जंगजू हैं, किसान महल के ऊपर है ना कि उसके नीचे, और हम ऊपर उनकी मदद करते हैं जिन्हें नीचे जाने की ख्वाहिश होती है। ऐसे मिजाज के हामी लोगों को हम जंगजू नहीं बल्कि कातिल कहते हैं। अच्छा, ये मत भूलो कमांडर, तारीख अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखती कातिलों को। तू भी तो वही है। कैसे आना हुआ आपका किले में, मैं जानना चाहूंगा। क्यों वेसिलियस, मेरे इरादों के मुताबिक मेरी मेजबानी का फैसला करोगे? आपकी मेजबानी के लिए हाजिर हूं मैं। तुम्हारे कीमती वक्त से मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया था कि जिस नक्शे को तब्दील करने का ख्वाब तुम देख रहे हो, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील नहीं होगा कभी। मेरी मेज पर रखा हुआ वो नक्शा माजी में अनगिनत मौकों पर तब्दील हुआ है, लेकिन उसे तब्दील करने वाले सुहाने ख्वाब देखने वाले बच्चे नहीं, हकीकत जानते थे। हकीकत मैं हूं। सही है। हकीकत सल्जूकों की ताकत है, और तुम खुद को एक अजीम कमांडर समझते हो। पत्थरों से बने हुए इस छोटे से किले में जो तुम्हारे गुमान में कभी पता नहीं हो सकता। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो शायद। जिस जंग को शुरू करने का तुम्हारा इरादा है, उसमें सबसे पहले बलम होने वाला सर तुम्हारा होगा। सादतीन को बैक इतना मुत्तकी नहीं कि अल्लाह के इंसाफ पर अमल दरामद कर पा सके। सही बात है। एहतियात बरतकर आपने अच्छा किया भाई। ये इक़दाम कोबैक को अपनी हद से तजावुज नहीं करने देगा। अमीर सादतीन पहले भी हमारी एहतियात सिर्फ उसकी रफ्तार कम करती। अगर हमें उसकी अगली चाल का मालूम न हो सका तो मंगोल लश्कर से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आ रहा है वापसी बैरक। भाई अगर आ सकता हूँ आ जाओ वापसी। इसका स्टाइल क्या हो गया कब्जी, इतने तैयार क्यों? वो कागज इंसान किले के अंदर गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। कोबैक किले में क्यों गया था कब्जी? तुम्हें यकीन है? जी भाई मुझे बिल्कुल यकीन है। मैं वहाँ हेलेना से मिलने गया था। मेरा मतलब है कि मैं हेलेना को उसके बाबा के कातिलों की खबर देने के लिए गया था। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि कोबैक अपने
सिपाहियों के साथ किले के अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन भाई मैं छुप गया था, किसी ने मुझे नहीं। ठीक है बंसी, तो हेलेना से मिलने गए थे तुम वहां? शैतान का नाम लिया और उसकी खबर आ गई भाई, मगर कोपैक की वजह कि वो कभी के लिए नहीं जा सकता आर्थर भाई। जमींदार की मौत से बाज़-अद-दीन पागल हो चुके हैं, वो यकीनन बदला लेना चाहेंगे और कोपैक कीमत अदा करके मामला रफा दफा करना चाहेगा। और अगर हम न जान सके कि वो कीमत क्या होगी तो हमारे इक़दामात बेकार हो जाएंगे आर्थर भाई। ये हम कैसे जान सकते हैं भाई? कोपैक को अपनी चालाकी पर बहुत फख्र है। यही फख्र उसकी कमजोरी है, आप तो कड़ी नजर रखना होगी। जैसा आपका हुक्म भाई, मेरी नजरें हमेशा उस पर चली रहेंगी। तो तुम चाहते हो कि मैं जंग का आगाज ना करूं? जंग दम तोड़ती रियासत होना चाहिए। किसी रियासत के अंदर जब गैर साली हो जाए तो उसका एक ही हल होता है, वो है जंग। तुम्हारी रियासत दम तोड़ रही है, मंगोल कहत की तरह अपने बच्चे काट रहे हैं। बजाय इसके कि तुम उनसे निपटते, जमींदार को मरवा दिया तुमने। जमींदार की मौत पर मुझे दिली अफसोस है कमांडर, होने वाले हमले पर भी। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी उतना ही अफसोस है जितना कि सालेह से मुझे अफसोस हुआ। और तुम इस परेशानी में ये भी भूल गए कि जमींदार के बाद उसकी जगह कौन लेगा। उनकी जगह जल्द पुर हो जाएगी, तुम्हें इसकी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम जमींदार की मौत की कीमत कैसे चुकाओगे। तुमसे कोई झगड़ा करने नहीं आया मैं भैया, मशवरा देने आया हूँ एक। और आपके साथ तुमने जो कुछ किया मैं जानता हूँ अच्छी तरह, और बादशाह के पीठ पीछे क्या करते रहे ये भी मालूम है मुझे। कमांडर, जमींदार के कत्ल में उड़ान मुलविस नहीं, हम दोनों जानते हैं। अगर तुम जमींदार की जगह लेने के ख्वाहिशमंद हो तो अच्छा है, ले लो उसकी जगह। लेकिन अगर जंग का आगाज करने पे तुम बसित रहे तो तुम्हारा लश्कवा हो जाएगा। ये अल्फाज अमीर सादुद्दीन कोपैक कहें, याद रखना। मुख्तसर ये कि जमींदार का कातिल तुम्हें मिल जाएगा, तुम उसे बादशाह के सामने पेश करोगे और नए जमींदार बन जाओगे। जंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जितना सुना था तुम उससे ज्यादा चालाक हो अमीर सादुद्दीन। ये सच है कि सेल्जुक रियासत बहुत ही ज़हीन और शातिर आदमी के हाथ में है। उम्मीद है कि किसी रोज कोई ज़हीन आदमी तुम्हारे पास भी आएगा और सेल्जुक का तख्त तुम्हारे हवाले कर देगा। कहा मैंने, अर्तुगरुल, अगर मेरे मामलात में दखलंदाजी करता रहा तो रियासतों के दरमियान अमन का वादा निभाना मुमकिन नहीं। अगर तुम अर्तुगरुल के बहाने जंग शुरू करने से पास रही तो अमन और अमान मेरी जिम्मेदारी है, और अर्तुगरुल को जल्द उसकी हद पता चल जाएगी। लेकिन उसे हद में लाने वाले तुम हरगिज नहीं हो सकते। सेल्जुक रियासत बखूबी जानती है कि गद्दारों को लगाम कैसे डाली जाती है। तुम्हारा दोबारा मेरे किले के गिर्द नजर भी आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे मैं उस मुकदमे में मौजूद हूँ गवाह। कातिल को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर मुआहिदा पक्का होगा हमारे दरमियान।
चाहो तो आ सकते हो, लेकिन सल्जूक अदालत के हुक्म पे दी गई सजा रद्द ही करवा सकती है। उरार और लास्करिस मुकदमे की समाप्ति के बाद तवील सफर पे चली जाएंगी और यकीनन तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मतलब उराल को मारेगा नहीं? अच्छा है, सुल्तान अलाउद्दीन के महल में भी बिल्कुल ऐसा ही नक्शा है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब महल पे चढ़ाई करूंगा लश्कर के साथ तो जरूर ख्वाब ही देखते रहोगे, लेकिन तुमने अगर अपना इरादा बदल दिया तो मैं तुम्हें नया नक्शा भिजवा दूंगा। हाँ, उसमें अपनी नई सरहदों के ख्वाब देखते रहना। ये भी काम नहीं हाँ। इंतजार रहेगा मुझे। दरवाजा खोलो। कितना प्लानिंग, कितना कुछ, लेकिन बोलते ना एक ही रात में उसने इतना कुछ सोच लिया। लाइक उराल को निकालना है, रफा करना है, मतलब इसके बोलते लिए ना तो बैठे ना वो ये लेवल पे, इसके लिए इतना चालबाज है ना इसके लिए। और ऊपर से ये भी वापसी उसने देख लिया, वो गया था मिलने और उसका लोग और देखा एकदम तैयार हो गए, कहाँ गए थे? पर बहुत अच्छा दिख रहा अरे है एकदम यार, बहुत क्यूट दिख रहा था वो। लेकिन बोलते ना अभी उधर उसके लिए अपना कावतर करने से रो रहे बोलते ना, अभी वो बाप है, आई नो, बट क्या करे, गलत किया है लड़के ने, गलत किया है, अभी कुछ कर नहीं वो उस जगह पे मेरे को आज बहुत अच्छा लगा कि भले भाई हो, सगा खून क्यों ना हो, बट वो गलत है, वो गलत है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। वो सब तो है। उसे वो बोलते ना, वो अभी भी उसकी भाभी अभी भी कवर कर रही है। अब एक तो बोल रही कि भाई ऐसा कर सकता है कि ये वो ऐसा ऐसा, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कुछ, वो सब है। लेकिन इधर ये प्लानिंग कर रहा है अभी, लेकिन एटलीस्ट अर्थुल को पता तो लग गया है ये मिला है, तो अर्थुल को खाली पता नहीं वो करने क्या वाला है। ठीक है, कुछ है आगे, अभी देखना होगा कैसा है क्या है। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहना और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।